देवी कवच। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अनंग्या सोक्ता मातरो बीजम दिग्बंध देवताश्च स्वं श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। मार्कंडेय उवाच। ओम यद्गृहं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भर्याताः शरणं गताः। न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसंकटे न पदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धि प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान् संशयः। प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्रिगज समारूढ़ा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखीवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंसमारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खचक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशुमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्ते युधानित्थं देवानां च हिताय वै। नमस्ते तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहिमां देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी। प्राच्यां रक्षतु मौमेन्द्री आग्नेये मग्नि देवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी उदिच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि में रक्षेद्धस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा शववाहना। जया में चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भ्रुवो रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भूर्वमध्ये यम घंटा च नासिके शंकिनी चक्षुरो मध्य श्रोत्रयो द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षेत कर्णमूले तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जीवायां च सरस्वती। दंतान रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद वाचं मे सर्वमंगला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कंठे नलिकां नलकुबरी स्कंध्यो खड्गिनी रक्षेद बाहु में वज्रधारिणी हस्त्योर्दंडिनी रक्षेदंबिका चांगुलीषु च नखांचुलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेद्रं गुदे महिषवाहिनी कटयां भगवती रक्षे जानूनी विंध्यवासिनी जघे महाबला रक्षेत सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फयो नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुलीषु श्री रक्षेत हस्तलवासिनी नखान दंष्ट्रकराली च केशांश चैव केशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जा वसा मांस्यान स्थित मेदांसी पार्वती अंतराणी कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूड़ामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मभेद्य सर्वसंधिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष्यां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिः रक्षेन् मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यान्मुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याण शोभना रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्श च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही
धर्मं रक्षतु वैष्णवी, यशः कीर्ति च लक्ष्मी च धनं विद्या च चक्रिणी, गोत्रमिद्राणि मे रक्षेत् पशुं मे रक्ष चण्डिके, पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मी भार्यां रक्षतु भैरवी, पंथानां सुपथा रक्षेन् मार्ग क्षेम करी तथा राजद्वारे श्री महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता, रक्षाहीनं तु यत् स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी, पदमेकं न गच्छेतु यदि छेछुमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तथार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः, यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं, परमेश्वरतुलं प्राप्यसे भूतले पुमान्, निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्व पराजितः, त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान्, इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभं, यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः, दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः, जीवेद् वर्षशतं सागरं मृत्युविवर्जितः, नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटकादयः, स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विश्वम्, अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले, भूचराः खेचराश्च जलजाश्चोपदेशिकाः, सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः, ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गन्धर्वराक्षसः, ब्रह्मराक्षसवेतालः कुष्माण्डा भैरवादयः, नश्यन्ति दर्शनास्तस्य कवचे हृदि संस्थिते, मानोन्नति भवेद् रागस्ते जो वृद्धिकरं परम्, यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले, जपेत् सप्तशतीं चण्डी कृत्वा तु कवचं पुरा, यादवमण्डलं धत्ते स शैलवनकानं, तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रीकी, देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं, प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः, लभते परं रूपं शिवेन सह मोदते। इति देव्याः कवच सम्पूर्णम्। अर्गला स्तोत्र। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्रस्य मंत्रस्य विष्णु ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महालक्ष्मी देवता जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। मधुकैठभ विद्रा विविधात्री वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुर निर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीज वधे देवी चंडमुंड विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। शुंभस्य निशुंभस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। वंदिताग्रे योगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिंत्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुरितापहे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चंडिके व्याधिनाशिनी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। चंडिके सततं ये त्वामर्चयन्त्यः भक्तितः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। विदेहि द्विषतां नाशम विदेहि बलमुच्यकः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। विदेहि देवी कल्याणम विदेहि परमां श्रेयम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। सुरासुर शिरोरत्न निघृष्ट चरणेम्बिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरुम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। प्रचंड दैत्य दर्पघ्ने चंडिके प्रणताय मे। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। चतुर्भुजे चतुर्वक्र संस्तुते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। कृष्णेन संस्तुते देवी शशद्भक्त्या सदाम्बिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। हिमाचल सूतानाथ संस्तुते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवी प्रचंड दोर्दंड दैत्य दर्पघ्न विनाशिने। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवी भक्त जनोद्य मद दत्तानंदो अंबिके। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम्। इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन् नरः स तु
सप्तशती संख्यावारमाप्नोति सम्पदाम् इति देव्या अर्गला स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ कीलकम्। ओम अष्ट श्री कीलक मंत्रस्य शिव ऋषि वनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यते सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः। सोमार्धधारिणे सर्वमेव द्विजानी यांत्र मंत्राणां भी कीलकं सोपि शेप वाप्नोति सततं जाप्य तत्परः। सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलानपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मंत्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्ये। सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राणपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः समाप्तेन च पुण्यस्य तां यथावन्नि यन्त्रणां। सोऽपि शेप वाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्ट्यां वा समाहितः। ददाति प्रतिगृहाति नान्यथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं। यो निष्कीलां विधायना नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। न चैवाप्यतटस्थ्य भयं क्वापीह जायते नापमृत्युवशं याति मृत्यो मोक्षं वाप्नुयात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वित न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वा संपन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यदि च यत्किंचिद् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जापमिदं शुभम्। शनैस्तु जपमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्। ऐश्वर्यं यत् प्रसादेन सौभाग्यरोगं सम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनै इति देव्याः कीलकस्तोत्रं सम्पूर्णम्। चतुर्थ अध्याय इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यानम। ओम कालाभ्राभां कटाक्षैरी कुलभयदां मौलिबन्धे दुरेखां शंखचक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुदहन्ति त्रिनेत्रां सिंहकन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामः। ओम ऋषिरुवाच। सिद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनिया उन जगदम्बा को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। ये तीनों गुण मौजूद हैं तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता।
भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका असंभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय तत्वकों की ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं, अत्यंत निर्मल। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी, तीनों वेद और भगवती छहों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली है। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्टपुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर जब प्राणियों का भय कर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है, दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। यह शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेजह पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को भय देने वाले एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई है। मातः, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोक की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, आप त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों
तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन्माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। माहेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें, तथा प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब आप अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, और सब प्रसंग मेरे मुँह से सुनो, मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सार्वणिक मन्वंतरे देवी महात्म्य शक्रादिस्तुर्निनाम चतुर्ध्याय। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य शक्रादिस्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो।